जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारी डिस्कशन जो चल रही थी लास्ट लेक्चर में दैट वाज ऑन करेंसी ऑप्शंस। करेंसी ऑप्शंस में हम इलस्ट्रेशन 22 लास्ट हम अटेम्प्ट कर चुके थे। तो आप लोगों को जब कभी भी आपको कोई इशू हो, जैसे आपको क्वेश्चन करना चाहो तो आई विल प्रेफर कि हम चूँकि इधर आज हम अभी शिफ्ट हो रहे हैं इस पर, तो प्रोटोकॉल थोड़ा इस तरह रखें कि आप रूटीन में अपने जो माइक्स हैं वो सारे म्यूट रखिएगा। कोई क्वेश्चन करना हो आई प्रेफर कि वो क्वेश्चन हम शुरू में ड्यूरिंग द क्लास आप थ्रू मैसेज कीजिए, और क्लास के एंड पे जैसे आपको मैसेज के थ्रू बताया गया कि आप जो क्वेश्चंस हैं वो हम लाइव वॉइस क्वेश्चंस भी कर पाएंगे और उसमें मैं आपको आंसर दे दूंगा, ताकि जब मैसेज थ्रू लेक्चर के दौरान वॉइस होगा तो उसमें अक्सर लोग म्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं माइक, जिससे फिर नॉइज़ क्लास में आएगा, बाकियों के लिए दिक्कत होगी। तो ड्यूरिंग द क्लास हम ये कोशिश करें कि हम अपने माइक्स को म्यूट रखें और हम क्वेश्चन आंसर सेशन बल्कि इस तरह कर लेंगे कि हम कहते हैं कि हम हर आधे पौने घंटे बाद एक ब्रेक ले लिया करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर विंडो रख लिया करेंगे, ताकि उसमें इकट्ठे पता हो, सबको पता हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर की विंडो की, पिछले आधे पौने घंटे की जो डिस्कशन है वो कर ली, फिर हम दोबारा अपना लेक्चर स्टार्ट कर लिया करेंगे और उसको कंटिन्यू किया करेंगे। तो इस तरह कर लेंगे और फिर लेक्चर एंड पे हम दोबारा हम इशू कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन मैं आपको थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दूँ कि वी अंडरस्टैंड कि हमारी जो वीडियो क्वालिटी जो पोर्टल पे अवेलेबल है थोड़ी सी वो हाई डेफिनेशन थोड़ी सी 1080p में अवेलेबल है, जिस पे अक्सर बच्चों को व्यू करने में स्ट्रीमिंग में कोई चैलेंज आ रहा था। तो उसमें मैं थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूं, हमने आल्दो अच्छी जो नेट क्वालिटी यहाँ पे अवेलेबल है, इवन मैं अपने मोबाइल पे 4G पे भी देख रहा था तो मुझे बड़ा स्मूथली ट्रबल फ्री वो मिल रहा था। लेकिन डिस्पाइट दैट कि मेरे पास 4G पे भी वाईफाई पे मेरे घर पे ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ बच्चों की तरफ से फीडबैक है कि शायद इतना स्मूथ उसका ऑपरेशन नहीं था। तो उसमें अपडेट ये था कि हमने एक नया जो भी पोर्टल की अपग्रेडेशन में थोड़े हम गए, हमने एक नए जो प्लेयर है उसको इंगेज किया है, जिसमें ये ऑटो जो एडजस्टमेंट है क्वालिटी की वो अवेलेबल है जस्ट लाइक यूट्यूब। लेकिन उसमें शायद हमें टोटली शिफ्ट करने में अपनी तमाम वीडियोस को उस प्लेयर पे इट मे रिक्वायर 1 or 2 वर्किंग डेज। तो आई रिक्वेस्ट यू टू बियर विद दिस। इंशाअल्लाह 1-2 वर्किंग डे में हमारी तमाम वीडियोस जो है उस नए प्लेयर पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो फिर ये जो क्वालिटी का इशू है वो आपका जस्ट लाइक यूट्यूब एडजस्ट हो जाएगा, जिसमें जहाँ जिसकी क्वालिटी अच्छी है नेट की उस पर 1080 पे चलेगी वीडियो, और जिसकी क्वालिटी अगर लो है तो वो अकॉर्डिंगली 520 या 576 जो लो क्वालिटी वीडियोज़ होती हैं उस पर ऑटो एडजस्ट हुआ करेगा। तो ये एक तो ये अपडेट था। बाकी आई होप कि आपके पिछले लेक्चर्स आप यकीनन साथ साथ अवेलेबल हम करते गए और आगे भी इंशाल्लाह रेगुलरली हम चलते रहेंगे जैसे हमने कहा। आई होप कि आप तमाम सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे अपनी सेहत का, अपने घर वालों का। तो अल्लाह का नाम लेके जी शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट हम लाइव क्लास। करेंसी ऑप्शंस पे हम डिस्कस कर रहे थे और हमने आखिरी इलस्ट्रेशन 22 की थी, एंड नाउ वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम इलस्ट्रेशन 23। करेंसी ऑप्शंस में लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे जो शेयर की थी कि हम अपनी तमाम डिस्कशन जो बेसिक की थी वो कर चुके थे, सिर्फ एक एस्पेक्ट हमारा रह गया था जिसको हम रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को हमें डिस्कस करना है, जैसे फ्यूचर्स में हमने डिस्कस किया था कि रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट से मुराद क्या है, जहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंसी और ट्रांजैक्शन करेंसी दे डोंट मैच, वो फ़र्क हो तो हम कैसे चलते हैं। तो जो सोल्यूशन हमने डिस्कस किया था फ्यूचर्स में, वही सोल्यूशन हमें मिलने वाला है यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 23 पहले पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम ये जो सिनेरियो आया, सिनेरियो को ऑप्शंस में कैसे डील करें। बिंगो कंपनी का क्वेश्चन है जी। बिंगो PLC इज़ अ UK बेस्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी. It has an invoice which it is due to pay on 30 June in respect of $350,000. The company wishes to hedge its exposure to forex risk using forex options. The current dollar per pound spot rate is 1.5190, 1.5230. On exchange, future and forward exchange, contract size is 25,000 pounds. एंड एक्सरसाइज प्राइस डॉलर पर पाउंड है, और जून कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल भी अवेलेबल हैं, पुट्स भी अवेलेबल हैं, और उनका प्रीमियम सेंट्स
पर पाउंड में हमें गिवन है। ठीक है जी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीमियम सेंट्स पर पाउंड में अवेलेबल होता है। Assume that it is now 31st March. Calculate the cash flows in respect of the payments if spot rate is 1.4810 and 1.4850 on 30 जून। अच्छा जी, इस सिनेरियो में हमें कहा जा रहा है कि हम डील करें इन चीज़ों को। तो जनाब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या अमाउंट है, क्या ट्रांजैक्शन है जिसको हज करना है। हम यूके बेस्ड कंपनी है और हमने इनवाइस पे करनी है 30 जून को। इनवाइस किस करेंसी की है? डॉलर। अब रिस्क ज़रा समझिए क्या है। यूके बेस्ड कंपनी की होम करेंसी इज पाउंड। यूके बेस्ड कंपनी ने पेमेंट करनी है डॉलर में, विच इज़ फॉरेन करेंसी। डॉलर की पेमेंट है, डॉलर पेमेंट, फॉरेन करेंसी पेमेंट। रिस्क क्या है कि हम डॉलर बाई करने जाना है, डॉलर कहीं एक्सपेंसिव ना हो जाए। तो हमें डॉलर बाय करने की ऑप्शन चाहिए। लेट्स गो टू द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या हमारे पास डॉलर बाय करने की ऑप्शन अवेलेबल है? द आंसर इज नो। कॉन्ट्रैक्ट साइज पाउंड में गिवन है, इसका मतलब वी कैन ओनली हैव एन ऑप्शन टू बाय पाउंड और टू सेल पाउंड। Call option on pound gives you right to buy pound. Put option on pound gives you right to sell pound. और ये प्राइसेस हैं डॉलर पर पाउंड। पाउंड बाय करने की ऑप्शन, पाउंड सेल करने की ऑप्शन है जिसकी कीमत डॉलर में गिवन है। सो यहाँ पे वही केस आ गया कि भाई हमारी ट्रांजैक्शन करेंसी डॉलर है और कॉन्ट्रैक्ट करेंसी पाउंड है। हमें डॉलर बाय करने हैं, लेकिन डॉलर बाय करने के कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डॉलर के अवेलेबल नहीं है, पाउंड के अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन जो हमने देखी थी फ्यूचर्स में, वही यहाँ पे अराइज होती है कि जब भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंसी ट्रांजैक्शन करेंसी मैच ना करें, आप अपने रिस्क को इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंसी रीडिफाइन कीजिए, रीफ्रेज कीजिए। आपका रिस्क तो है डॉलर बाय करना। आप यूके में हैं, डॉलर बाय करना है, तो डॉलर बाय करने की कॉस्ट आपको पे करनी है पाउंड में। आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या होगी? यू विल बाय डॉलर बाय पेइंग प्राइस इन पाउंड्स। अब हम कहते हैं जी हमें इसको रीफ्रेज करना है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंसी कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट करेंसी के साथ क्या करना चाहते हैं। डॉलर तो हम बाय करना चाहते हैं, बट व्हाट वी वांट टू डू विद द कॉन्ट्रैक्ट करेंसी व्हिच इज पाउंड। तो हमने कहा जी हम पाउंड पे करके डॉलर लेना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी कह सकते हैं वी वांट टू सेल पाउंड्स फॉर डॉलर। तो हमारे पास डॉलर बाय करने की ऑप्शन नहीं है, बट हमारे पास पाउंड बेचने की ऑप्शन तो अवेलेबल है। सो हमारा यहाँ पे जो हेज की ट्रांसलेशन है कुछ बनेगी कि भाई हम डॉलर कॉल ऑप्शन डॉलर अवेलेबल नहीं है, तो लेट्स बाय पुट ऑप्शन ऑन पाउंड विच वर्क्स इक्वली वेल। तो जनाब हम यहाँ पे अब अपने हेज सेटअप की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 23। सबसे पहले हमें जो डेट अवेलेबल है जी, हम डेट वाइज इसको लेकर चलें। 31 मार्च की डेट हमें क्वेश्चन में बताई गई है आज। तो 31 मार्च को हम हेज सेटअप करने चलते हैं। सेटअप ऑप्शन हेज। हेज सेटअप करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं? सबसे पहले तो हमें फैसला करना है कि हमें कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शन के बाय करने हैं। तो आई रिपीट अगेन, हमारा रिस्क था हमें डॉलर बाय करने हैं। डॉलर बाय करने हैं, लेकिन डॉलर के कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है, पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। तो हमने कहा जी डॉलर बाय की जगह पाउंड के सेल के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। हम बाय पुट ऑप्शन ऑन पाउंड करते हैं। वी बाय पुट ऑप्शन ऑन पाउंड स्टर्लिंग। दूसरा स्टेप होता है जी कौन सी डेट की ऑप्शन चाहिए आपको। तो पुट ऑप्शन ले ली। हमें देखना पड़ेगा अभी पेमेंट करनी कब है। 30 जून को पेमेंट करनी है, तो हमारी डेट मैच कर रही है जून से, हम जून की ही ऑप्शन ले लेंगे। तीसरा स्टेप आता है प्राइस की। तो प्राइस के लिए पुट ऑप्शन के लिए हमें डॉलर पर पाउंड प्राइस अवेलेबल है। विल हैव टू रिवर्ट टू द रूल। हमारे पास दो प्राइसेस अवेलेबल हैं, हमें इन दो में से कोई एक प्राइस सेलेक्ट करनी है। तो इसके लिए हमने जो रूल पढ़ा था, इसके लिए मैं गाइडिंग वर्किंग यहाँ पे साइड पे, इसी साइड पे परफॉर्म करता हूँ। वर्किंग हमारी क्या थी
पुट ऑप्शन के लिए कि हमने सीखा था स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। हम हर अवेलेबल प्राइस के लिए ये कैलकुलेट करेंगे और जहां पे नेट प्रोसीड्स मैक्सिमम होगी, पुट ऑप्शन का रूल हमने ये सीखा था। तो हमारे पास दो प्राइसेस हैं जी, डॉलर पर पाउंड में डाटा लेते हैं, एक 1.45 है, एक 1.50 है। इसमें से रिस्पेक्टिव प्रीमियम लेस करेंगे। प्रीमियम हमें जो गिवन होता है वो हमें गिवन होता है सेंट्स में, इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके हम माइनस करेंगे। पुट, जून पुट का प्रीमियम हम लेस कर रहे हैं जी। नाउ वी कैन हैव आवर नेट प्रोसीड्स। अब हम नेट प्रोसीड्स अपनी ले लेते हैं। यह आती है जी 1.3480 और 1.376। और यहाँ पे हमने रूल क्या पढ़ा है, वी गो फॉर अ प्राइस वेयर नेट प्रोसीड्स आर मैक्सिमम। मैक्सिमम नेट प्रोसीड्स हमारी कहाँ पे आ रही हैं जी, वो हमारी नेट प्रोसीड मैक्सिमम ये हैं और इसका मतलब दिस इज़ द बेस्ट प्राइस। सो हम जी प्राइस लेते हैं 1.5 डॉलर्स पर पाउंड। इसके बाद बारी आती है जी कॉन्ट्रैक्ट्स की, हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट करने का तरीका है जी, अमाउंट टू बी हेज्ड डॉलर 350,000 डिवाइडेड विथ कॉन्ट्रैक्ट साइज पाउंड 25,000। यहाँ पे वही फ्यूचर्स वाला मसला आ गया कि भी अमाउंट टू बी हेज डॉलर में है, कॉन्ट्रैक्ट साइज पाउंड में है, तो क्या करें, हल भी वही है कि आप डॉलर्स को पाउंड में कन्वर्ट कर लो। किस तरह, स्ट्राइक प्राइस को यूज़ करते हुए। वहाँ पे हम फ्यूचर प्राइस को यूज़ करते हुए कर लेते थे, यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन की लेके हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 350,000 डिवाइड विद 1.5 डिवाइड विद 25,000 इट इज़ 9.33, जिसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 9 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। और आखिरी स्टेप इसमें आता है ऑप्शन प्रीमियम की कैलकुलेशन का। ठीक है जी, 9 कॉन्ट्रैक्ट्स हमने लेने हैं, तो इसके लिए हमें प्रीमियम कितना पे करना है। हमने जो ऑप्शन सिलेक्ट की है उसका प्रीमियम है जी $0.1240 पर पाउंड और हमने 9 कॉन्ट्रैक्ट्स 25,000 पाउंड ईच लिए हैं। इसका मतलब हमारी कॉस्ट क्या होने वाली है, 0.124 into 9 into 25,000 pounds. So it comes to $27,900, क्योंकि हमारा प्रीमियम है डॉलर्स पर पाउंड। हमने इतने पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं और इस प्राइस के हिसाब से टोटल हमारा प्रीमियम क्या बनने वाला है। अब यहाँ पे एक वही स्टेप एक्स्ट्रा जो आता है हमारा रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में कि भाई हम किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आवर कंपनी यूके, आवर करेंसी पाउंड, और हमें जो कॉस्ट पे करनी है प्रीमियम में, तो कहाँ से आएगा ये हमारा डॉलर में, सॉरी ये डॉलर्स कहाँ से आएंगे। एक स्टेप एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा। वी विल बाय एट स्पॉट। ये डॉलर हम मार्केट से स्पॉट पे बाय करेंगे, क्योंकि हम अपने जितने भी कैश फ्लोज हैं वो होम करेंसी में अल्टीमेटली हमें रिपोर्ट करने होते हैं। तो हम डॉलर को स्पॉट में बाय करने जाएंगे। डॉलर ये स्पॉट रेट हमें अवेलेबल है जी। फर्स्ट करेंसी है, फर्स्ट करेंसी हमें बाय करनी है। फर्स्ट करेंसी वी बाय लो एंड वी डिवाइड। ऑलवेज लुक एट द टेबल, वी डिवाइड विद द लो रेट, इट इज 1.5190। लीजिए जी, हमारा जो प्रीमियम आया वो 18,367। ये हमारा हेड सेटअप हुआ। जैसे हमने कहा रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में जाने की वजह से एक हमारा यहाँ पे फ़र्क आ गया, बाय डॉलर की जगह, बाय कॉल ऑन डॉलर की जगह बाय पुट ऑन पाउंड आ गया। एक फ़र्क यहाँ पे आया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेंसी और ट्रांजैक्शन करेंसी फ़र्क थी, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट करते हुए हमें यहाँ पे फ़र्क देखना पड़ा। और एक स्टेप ये एक्स्ट्रा आया कि हमारा प्रीमियम जो था वो हमारा फॉरेन करेंसी में आ रहा था, इसको होम करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ा। तो जब ट्रांजैक्शन करेंसी और कॉन्ट्रैक्ट करेंसी मैच नहीं होते तो ये डिफरेंसेस हैं 1, 2 और 3। जो कॉन्ट्रैक्ट सेटअप की स्टेज पे हमारे 3 डिफरेंसेस हैं, 3 एडिशनल वर्किंग है जो हमें करनी पड़ी। लीजिए हेड सेटअप हो गया, उसकी कॉस्ट भी हमारे पास आ गई है। इसके बाद हम वेट करते हैं। आपको पता है ऑप्शंस में अपनी ट्रांजैक्शन डेट का
जहां पे हमें फैसला करना होता है कि डू वी हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन और वी विल हैव टू लेट इट लैप्स। उसके लिए हम कंपेयर करते हैं जी दो वैल्यूज को, हम कंपेयर करते हैं स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन को स्पॉट के साथ। स्ट्राइक प्राइस जो हमने चूज की है डॉलर पर पाउंड, इट इज 1.50 और इसको कंपेयर करना है हमने स्पॉट से। स्पॉट हमारे पास 30 जून को आ गया जी इस प्राइस पे। हमने यहाँ पे जी हमारे पास ऑप्शन किस चीज़ की है, हमारे पास ऑप्शन है पुट ऑन पाउंड, पाउंड बेचने की ऑप्शन है। सेकंड करेंसी बेचने की ऑप्शन है जी, सेकंड करेंसी वी सेल लो, सेकंड करेंसी वी सेल लो। ये हमारा एप्लीकेबल स्पॉट रेट है 1.4810। अब हम डिसीजन लेते हैं जी, हमारा ऑप्शन पे फैसला क्या है। कंपैरिजन होगा जी आपका, आप पाउंड की पुट ऑप्शन के होल्डर हैं, आप पाउंड बेचना चाहते हैं। क्या आप एक पाउंड 1.481 के बदले बेचेंगे या एक पाउंड आप $1.5 के बदले बेचेंगे? एक पाउंड के बदले आपको $1.48 चाहिए, $481 चाहिए, या एक पाउंड के बदले $1.5 चाहिए? तो आंसर इज वेरी क्लियर, पुट ऑप्शन ऑन पाउंड है। यू विड गो फॉर द प्राइस विच गिव्स यू हायर प्रोसीड्स इन डॉलर। हमारा डिसीजन यहां पे है एक्सरसाइज ऑप्शन, एक्सरसाइज ऑप्शन। अच्छा जी, हमने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। इस ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 25,000 ऑप्शन 25,000 पाउंड ईच, इनको एक्सरसाइज करना है। अब यहाँ पे आपको तवज्जो चाहिए, क्योंकि ये पोर्शन जो है ऑप्शन एक्सरसाइज करने में, ये पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी है। और मैंने फिर आपको जो पहले लास्ट लेक्चर में एडवाइस किया था, किसी भी रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चन को आपने कभी भी मैथमेटिक्स नहीं समझना, इसको हमेशा कैश फ्लोज, लेन देन, फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन में जाके सोचिएगा। हमने फैसला किया जी ऑप्शन एक्सरसाइज करने का। अब ऑप्शन एक्सरसाइज करने चलते हैं जी। हमारे पास ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है तो हमारे पास ऑप्शन है किस चीज की? पुट ऑप्शन ऑन पाउंड। इसका मतलब वी हैव टू सेल 9 into 25,000 पाउंड। कितने पाउंड जी? 9 into 25,000 पाउंड। ये हमारे पास ऑप्शन हैं। 2,25,000 पाउंड हमें बेचने हैं। किस रेट पे? हमने ऑप्शन एक्सरसाइज करने का फैसला किया है, हमने इसको $1.5 पे बेचना है। पाउंड ने कन्वर्ट होना है, मल्टीप्लिकेशन से कन्वर्ट होते हैं जनाब। ये $337,500 ऑप्शन एक्सरसाइज होगी। पुट ऑप्शन ऑन पाउंड थी, हमने एक्सरसाइज कर ली। हमने पुट ऑप्शन ऑन पाउंड का मतलब 2,25,000 पाउंड बेचिए। हमने 2,25,000 पाउंड बेचे, इसके बदले हमें मिला क्या? $3,37,500। ऑप्शन एक्सरसाइज होने के बाद अब आप जरा अपनी एक्चुअल ट्रांजैक्शन पे जाइए। हमारी एक्चुअल ट्रांजैक्शन थी क्या? हमें $3,50,000 चाहिए। अब आप यहां पे आइए, क्या आपको $3,50,000 मिले? आंसर इज नो। ऑप्शन एक्सरसाइज करके हमें $3,37,500 मिले। अब बाकी क्या रह गया जी? $12,500 हमें और चाहिए। उसके लिए हम लिखते हैं जी बाय बैलेंस $12,500 एट स्पॉट। अब हम ये 30 जून के स्पॉट पे बाय करेंगे, हम डॉलर बाय करेंगे, फर्स्ट करेंसी बाय करेंगे। फर्स्ट करेंसी बाय लो रेट पे होती है, सेकंड करेंसी सेल होती है लो रेट पे, फर्स्ट करेंसी बाय लो रेट पे होती है, तो वही सेम रेट एप्लीकेबल है 1.4810 पे। ये जी 1.4810 पे, और ये अब डॉलर है तो इसलिए ये डिवीजन यहाँ पे यूज़ होगी। $12,500 हमने जो है वो बाय कर लेने हैं, वो हमारे पास यहाँ पे 12,500 ऐड हो जाने हैं, और इसकी कॉस्ट जो हम पे करेंगे 1.481 वो होगी जी 8,440 पाउंड। अब आउटकम क्या जी? इस पूरे 2 स्टेप में हमने काम किया, इसकी आउटकम क्या मिली कि हमारे पास $3,50,000 पूरे हो गए, और एक हमने ये कॉस्ट पे की है, एक हमने ये कॉस्ट पे की है, और एक तीसरी कॉस्ट यहाँ पे और ऐड कर देते हैं विच इज़ ऑप्शन प्रीमियम। हम ऑप्शन प्रीमियम भी यहाँ ऐड कर देते हैं। वो हमने पे की थी जी 18,367 पाउंड्स, जिसके बाद हमें $3,50,000 के अगेंस्ट टोटल कॉस्ट
मिल जाएगी। स्टर्लिंग में 3 जगह हमने स्टर्लिंग पेमेंट्स की, एक 2,25,000 की पेमेंट की, एक जगह हमने 2,25,000 की पेमेंट की, एक जगह हमने 8,440 की पेमेंट की और एक 1,83,667 हम अलहदा पेमेंट कर चुके हैं। तो टोटल हमारी 251,807 पाउंड्स की पेमेंट हुई है। तो ये जी हमारी क्वेश्चन की हमारी तीनों स्टेप, एक स्टेप ये है जी ऑप्शन एक्सरसाइज करके इतने डॉलर मिल गए, दूसरा स्टेप ये है जी इतने पाउंड पे किए ये डॉलर मिल गए, हमारी यहाँ पे 3,50,000 डॉलर की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और यहाँ पे हमारी एक अमाउंट, 2 अमाउंट और तीसरी अमाउंट, ये टोटल हमारी कॉस्ट है जी जो हमें 2,51,807 पाउंड जो हमें कॉस्ट टोटल पड़ी है $350,000 की लायबिलिटी को सेटल करने के लिए। सो ये हमने जो एक सिनेरियो था आखिरी उसको देखा कि जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंसी और ट्रांजैक्शन करेंसी मैच ना करें तो ये कैसे हम डील करते हैं। अच्छा जी, इसी सिनेरियो पे अब हम एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन और देखते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो जैसे मैंने कहा मैसेज विंडो हर इलस्ट्रेशन क्वेश्चन के बाद मैं देखता जाऊंगा, कोई क्वेश्चन वहाँ पे आएगा तो उसको मैं वर्बली एड्रेस कर दूंगा। अभी जैसे मैंने आपके सामने चेक किया कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था तो उसको मैं एड्रेस नहीं कर रहा, मैं आगे चल रहा हूँ। जो वर्बली क्वेश्चन हैं वो आपके में इंशाअल्लाह एक सर्टन, जैसे मैंने कहा हम 35-40 मिनट्स बाद एक 10 मिनट की 5-10 मिनट की विंडो ले लेंगे, उसमें क्वेश्चन में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वॉइस में आप क्वेश्चन मुझसे वहाँ पूछ लीजिएगा। टिल देन कीप योर माइक्स म्यूटेड। अच्छा जी, हम इसी सिनेरियो पे एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं जी, हम जिसको हम रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं या जिसको हम कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट करेंसी मैच नहीं करती, तो उसके लिए हम इलस्ट्रेशन 24 शायद हमारे प्लान में है जी। इलस्ट्रेशन 24 इज़ एन आवर प्लान, तो उसको देखते हैं जी। यूजिंग द सर्कमस्टांसिस डिस्क्राइब्ड इन एग्जाम्पल अबव, एग्जाम्पल अबव मतलब ये हमने इलस्ट्रेशन 23 की उसी कंटिन्यूशन में। Suppose Bingo PLC is also due to receive $275,000 from a US customer. UK कंपनी है Bingo और इसने $2,75,000 रिसीवेबल है 30 सितंबर को। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर एक्सचेंज में सितंबर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर एज फॉलोज। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट वही, चूंकि ऊपर सवाल की कंटिन्यूएशन है, 25,000 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट साइज जिसकी प्राइस गिवन इन डॉलर, ये वही कंटिन्यूएशन है उसी सवाल से। सितंबर के कॉल ऑप्शन ऑन पाउंड भी हैं, पुट ऑप्शन ऑन पाउंड भी अवेलेबल है। हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द कैश फ्लोज इन रिस्पेक्ट टू द रिसीट इफ द स्पॉट रेट इज दिस ऑन 30 सितंबर। अगर स्पॉट रेट 30 सितंबर को यहाँ पे आ जाएं तो बताइए आप की टोटल ओवरऑल कैश फ्लोज क्या होंगे। ऑप्शन हेज के स्टेप्स हमें पता है जी, हमें सबसे पहले हेज सेटअप करना होता है। 31 मार्च गालबन तारीख है, इलस्ट्रेशन 23 में गिवन थी, हम 31 मार्च को हेज सेटअप करेंगे और उसके बाद प्रीमियम पे करते हुए हेज सेटअप करेंगे और 30 जून को फैसला करेंगे हमें ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी। और 30 जून को जो हमारा फैसला होगा उसके मुताबिक हम अपनी ट्रांजैक्शन की आउटकम या कैश फ्लोज कैलकुलेट कर रहे होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे दोबारा सिचुएशन एवेल्यूएट करना शुरू करते हैं। हमारा रिस्क क्या है? यूके कंपनी है, हमें पाउंड की प्रोसीड्स, डॉलर की प्रोसीड्स आनी है, हमें डॉलर प्रोसीड्स आनी है। इसका मतलब हमें डॉलर सेल करने होंगे 30 सितंबर में जाके। हमें रिस्क क्या है कि डॉलर सेल करने जब जाएंगे तो डॉलर की प्राइस पे क्वेश्चन मार्क है, डॉलर कहीं सस्ता ना हो जाए क्योंकि हम यूके कंपनी, हमें डॉलर बेच के पाउंड लेने होंगे। सो वी नीड सम मैकेनिज्म यूजिंग विच वी कैन सेल डॉलर, हम डॉलर बेच पाए। डू वी हैव एनी वे थ्रू विच वी कैन सेल डॉलर? द आंसर इज नो। हमारे पास तो कॉन्ट्रैक्ट्स तो पाउंड के हैं, हमारे पास ऑप्शंस तो पाउंड की हैं। हम कॉल ऑप्शन पाउंड की ले सकते हैं, पुट ऑप्शन पाउंड की ले सकते हैं, मतलब हम पाउंड बाय करने की ऑप्शन ले सकते हैं, पाउंड सेल करने की ऑप्शन ले सकते हैं। तो यहां पे डॉलर बेचने हैं लेकिन ऑप्शंस पाउंड की हैं, मिसमैच आ गया। क्या करें? रीफ्रेज योर रिस्क। डॉलर बेचने हैं तो भाई यूके में डॉलर बेच के मिलना क्या था आपको? होम करेंसी पाउंड। डॉलर बेच के हमें पाउंड मिलने थे। तो भाई हमने क्या सीखा कि इस तरह के सिनेरियो में हम अपनी ट्रांजैक्शन को रीफ्रेज कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंसी।
तो हमने कहा जी डॉलर बेच के पाउंड ही लेने थे ना, तो लेट्स गो एंड बाय कॉल ऑप्शन ऑन पाउंड। पाउंड लेने मतलब पाउंड बाय करना हो गया, डॉलर में पे करके, डॉलर पे करके पाउंड वसूल करना, डॉलर में कीमत देके पाउंड बाय करना बन गया। तो लेट्स गो एंड बाय कॉल ऑप्शन ऑन पाउंड। रिक्वायरमेंट हमारी थी पुट ऑन डॉलर्स की, विच इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। अवेलेबल मार्केट में पाउंड है, तो हम अपनी ट्रांजैक्शन को रीफ्रेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंसी। हमारा जो 31 मार्च को हेज सेटअप होगा, सेटअप ऑप्शन हेज, वो क्या बनेगा जी? अब इस केस में इट विल बी बाय कॉल ऑप्शन ऑन पाउंड। पुट ऑन डॉलर की जगह कॉल ऑन पाउंड, यहां से सेटअप होगा। कौन सी ऑप्शन जी? हमारे पास तो कॉल ऑप्शन अवेलेबल हैं, सॉरी हमारे पास सिर्फ सितंबर की अवेलेबल हैं, तो जैसे यही हमें सूट करती हैं सितंबर की ऑप्शन, क्योंकि हमारी जो डेट है ट्रांजैक्शन सेटलमेंट वो सितंबर की ही है। तो हमारा होता है जी जो डेट है, अगर तो मैचिंग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैचिंग नहीं है तो हमारी ट्रांजैक्शन सेटलमेंट डेट से अगली डेट की हम ऑप्शन लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमारी ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट और ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट डेट मैच कर गया, तो हमने सितंबर की ही ले ली ऑप्शन। उसके बाद आती है जी प्राइस। तो प्राइस हमारे पास डॉलर पर पाउंड में अवेलेबल है, इसके लिए हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी, बेस्ट प्राइस हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और मैं यहीं पे वर्किंग इसकी प्रेजेंट कर देता हूं। कॉल ऑप्शन की बेस्ट प्राइस आप लेते हो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, और उसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं कि भाई ये सम कहाँ पे मिनिमम हो रहा है। डॉलर पर पाउंड में हमारे पास प्राइस अवेलेबल है, तो तमाम डाटा हम डॉलर पर पाउंड में ही लेंगे। एक प्राइस हमारे पास 1.45 है, एक प्राइस हमारे पास 1.50 है। हमारे पास कॉल ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम डॉलर्स में कन्वर्ट करके अगर हम लें तो 0.1415, और यहाँ पे जी 0.0800 सम करेंगे जी 1.45 प्लस 0.1415 इट इज़ 1.5915, और यहाँ पे जी 1.5800। हमने कहा जी मिनिमाइज, जहाँ पे मिनिमाइज हो रहा है दैट इज़ द बेस्ट प्राइस, दिस हियर द सम इज़ मिनिमम, इसका मतलब ये हमारी बेस्ट प्राइस है 1.50। हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट प्राइस? कॉल ऑप्शन की बेस्ट प्राइस का रूल हमें पता है, हमने उसको यहाँ पे अप्लाई किया, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, जहाँ पे दोनों का सम मिनिमम है। ये दो सम थे, दो प्राइसेस अवेलेबल थी, जहाँ पे सम मिनिमम था उस प्राइस को हमने सिलेक्ट कर लिया। प्राइस डॉलर पर पाउंड में हमारे पास आ गई। इसके बाद बारी आती है जी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम लेते हैं जी अमाउंट टू बी हेज्ड $275,000 डिवाइड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज 25,000 पाउंड्स। अगेन वही इशू कि अमाउंट टू बी हेज्ड डॉलर्स में, कॉन्ट्रैक्ट साइज पाउंड में। तो भाई डॉलर को पाउंड से डिवाइड नहीं करना, पहले डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम स्ट्राइक प्राइस को ही यूज़ करते हुए डॉलर्स को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज से डिवाइड करके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिटर्मिन करेंगे 7.33, राउंड ऑफ करेंगे हम 7 कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड द लास्ट स्टेप हम ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं कि भाई ये जो 7 कॉन्ट्रैक्ट हमने लेने हैं इसका प्रीमियम हमें क्या पे करना पड़ेगा। तो हमने जो प्राइस सेलेक्ट की है उसका प्रीमियम है $0.0800 पर पाउंड। ये डॉलर पर पाउंड प्रीमियम है, और हमने 7 कॉन्ट्रैक्ट्स 25,000 पाउंड ईच के लिए हैं। तो हमारा टोटल प्रीमियम जो बनेगा $14,000 है। हमारा प्रीमियम डॉलर्स पर पाउंड है, हमारी टोटल अमाउंट प्रीमियम की डॉलर्स में ही आएगी। वो इशू यहाँ पे हम काम कर रहे हैं यूके कंपनी के लिए, हमारी करेंसी पाउंड है, तो हमें जो कॉस्ट है इसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रीमियम है, प्रीमियम हमेशा कॉस्ट होती है और कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। तो ये डॉलर्स आपको बाय करने हैं, बाय एट स्पॉट। तो यहाँ पे डॉलर बाय करने के लिए स्पॉट हमें चाहिए। स्पॉट 31 मार्च का वो इलस्ट्रेशन 23 से हम उठाएंगे। इलस्ट्रेशन 23 में हमने जो स्पॉट देखा था, क्योंकि क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 23 की कंटिन्यूएशन है, हमें डॉलर बाय करने हैं, फर्स्ट करेंसी बाय करनी है। फर्स्ट करेंसी बाय हमेशा लो रेट पे होती है, तो 1.5190 और डिवीजन विल बी यूज 1.5190
आपका प्रीमियम जो आपको पे करना है, इट विल कॉस्ट यू 9217 पाउंड्स। $14,000 प्रीमियम आपको पे करने हैं, और डॉलर इज नॉट योर होम करेंसी, योर होम करेंसी इज पाउंड, तो आपको डॉलर स्पॉट मार्केट पे 31 मार्च को बाय करने पड़ेंगे। अब 31 मार्च को 9,217 पाउंड पे करके $14,000 बाय करेंगे। ये प्रीमियम कॉस्ट आप ऑप्शन फ्यूचर एक्सचेंज को पे करके 7 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल ऑप्शन ऑन पाउंड के ले लेंगे 1.5 की स्ट्राइक प्राइस पे। दिस इज सेटिंग अप आवर ऑप्शन हेज। ये हमारा ऑप्शन हेज सेटअप हो गया है। इसके बाद आप वेट करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट का, जो कि 30 सितंबर है, जहां पे सबसे पहले आपको कंपेयर करना है स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन को स्पॉट रेट से, ताकि आप फैसला कर सकें कि आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी। डॉलर पर पाउंड स्ट्राइक प्राइस जो आपने ली हुई है वो 1.5 है, और स्पॉट हमें क्वेश्चन नंबर 24 हमें बताया गया है 30 सितंबर को स्पॉट रेट कहाँ जाएगा। अब तो जो कीजिएगा, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है कॉल ऑन पाउंड, पाउंड बाय करने की ऑप्शन है। तो पाउंड बाय करने की ऑप्शन, तो पाउंड बाय करने का स्पॉट रेट चाहिए। पाउंड इज द सेकंड करेंसी, सेकंड करेंसी को बाय करने का रेलेवेंट रेट होता है हाई। तो 1.5285, 1.5285। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, आपके पास पाउंड बाय करने की ऑप्शन है फॉर डॉलर, डॉलर में कीमत पे करके 1 पाउंड लेना है। तो 1 पाउंड 1.5285 डॉलर के बदले लेना चाहोगे, या 1 पाउंड आप 1.5 डॉलर के बदले लेना चाहोगे? 1 पाउंड बाय करना है, चीपर, प्राइस इज बेटर। हम ऑप्शन यहाँ पे एक्सरसाइज करना चाहेंगे। हमारा यहाँ पे डिसीजन होगा एक्सरसाइज ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन एक्सरसाइज करने में हमें 1 पाउंड की कीमत पे करनी है 1.5, और ऑप्शन एक्सरसाइज करने में एक्सरसाइज नहीं करते तो स्पॉट मार्केट में 1 पाउंड की कीमत पे करनी है 1.5285। हमें ज़्यादा कीमत पे करनी पड़ेगी, तो वाई टू पे एक्स्ट्रा, वी वुड लाइक टू एक्सरसाइज ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन का मेन बेनिफिट ही ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि अगर स्ट्राइक प्राइस चीप है गो फॉर दैट, अगर मार्केट चीप है गो फॉर द मार्केट। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हमें बेहतर रिजल्ट दे रही है। पाउंड बाय करने की ऑप्शन है, पाउंड हमें सस्ता मिलता है स्ट्राइक प्राइस पे, सो वी गो फॉर द एक्सरसाइज प्राइस। अब एक्सरसाइज डिसीजन हो गया। यहाँ पे फिर तवज्जो कीजिएगा, आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब बाय पाउंड्स, कितने पाउंड्स? 7 × 25,000। ये कॉन्ट्रैक्ट हैं जी आपके। 175,000 पाउंड बाय करें, किस रेट पे? 1.5 डॉलर पर पाउंड, तो पाउंड ने डॉलर में कन्वर्ट होना है, मल्टीप्लाई हो गए 262,500 डॉलर। अब रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लें, अगेन लुक एट योर ट्रांजैक्शन। आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली 25,000 पाउंड के 7 कॉन्ट्रैक्ट से कॉल ऑप्शन के, आपने 1,75,000 पाउंड बाय कर लिए। 1,75,000 पाउंड बाय किए, उसकी कीमत क्या पे की? 2,62,500 डॉलर। अब आप जाइए अपनी ट्रांजैक्शन पे, व्हाट वाज योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन जिसको आप हेज करने निकले थे? आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन थी 2,75,000 डॉलर की सेल, डॉलर की सेल। आप चाहते थे मैं 2,75,000 डॉलर दूं मार्केट में और वहां से पाउंड वसूल करूं। ऑप्शन में क्या हुआ? 2,75,000 में से 2,62,500 आपने डॉलर पे कर दिए, उसके बदले आपको पाउंड मिल गए। इसका मतलब अभी आपके सारे डॉलर नहीं बिके, आपके 2,75 में से 2,62,500 निकल गए हैं। तो अब आप यहां पे लिखो सेल बैलेंस 12,500 डॉलर इन स्पॉट, और डॉलर बेचने हैं, फर्स्ट करेंसी बेचनी है। फर्स्ट करेंसी बेचते हैं हम हाई रेट पे, यही रेट हमारा यहां पे इस केस में एप्लीकेबल है। ऑलवेज चेक द रेट। आगे ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहां पे रेट आपके दाएं बाएं होंगे। ऑलवेज चेक द रेट फ्रॉम द टेबल, कि भाई हमने अब यहां पे क्या लिखा मैंने, आपने 12,000 डॉलर सेल करने हैं, डॉलर सेल करने हैं।
फर्स्ट करेंसी सेल करनी है, हाई रेट पे सेल होती है, 1.5285 पे सेल होगी, 1.5285 डॉलर्स पर पाउंड पे सेल होगी, और फर्स्ट करेंसी है डिवीजन। ठीक है जी, तो यहाँ पे जनाब 12,500 डॉलर आपके ये निकले, तो टोटल तो आपके 2,75,000 डॉलर पूरे हो गए यहाँ पे। और इधर यहाँ पे हम वैल्यू कन्वर्ट करके लिख लेते हैं कि हमें कितने पाउंड, 12,500 डॉलर जब स्पॉट पे बेचेंगे हमें कितने पाउंड मिलते हैं। ये हैं जी 8178। अब तवज्जो कीजिएगा, हमने ऑप्शन एक्सरसाइज की, ऑप्शन एक्सरसाइज करने से 75,000 एक हमारी जेब से गए, बाय किया हमने, 175,000 पाउंड्स हमारे पास आए, और ये 2,62,500 हमारी जेब से निकल गए। फिर हमने मज़ीद डॉलर बेचे, मतलब 12,500 डॉलर मज़ीद हमारी जेब से गए, और उसके बदले हमें ये पाउंड मज़ीद रिसीव हुए। एक आखिरी आइटम सिर्फ यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट रह गई है, दैट इज़ ऑप्शन प्रीमियम की। हम ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ऑप्शन प्रीमियम हमारा था जी ये 9217, ये भी पाउंड में है, बट फ़र्क सिर्फ ये है कि ये अब हमें लेस करने हैं, क्योंकि ये पाउंड इनफ्लो है, ये पाउंड इनफ्लो है, ये पाउंड प्रीमियम हमारा आउटफ्लो था। तो यहाँ से वी कैन हैव आवर नेट, जो हमारी ट्रांजैक्शन की कैश फ्लोज हैं, नेट प्रोसीड्स हमें पाउंड की जो मिली, एक 175,000 पाउंड मिले, एक हमें 8178 पाउंड मिले, और 9217 पाउंड जो हमने प्रीमियम पे किया हुआ इसमें से एडजस्ट कर देंगे, तो हमारी नेट प्रोसीड्स 173,961 पाउंड्स। ये जी हमारा इलस्ट्रेशन 24 में हमने ऑप्शन हेज को मैनेज किया। ये भी हमारा सिनेरियो था जिसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैच नहीं कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट करेंसी मैच नहीं कर रही थी ट्रांजैक्शन करेंसी के साथ। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अब हम यहाँ पे कुछ हम वॉइस क्वेश्चन ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई, आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। करेंसी ऑप्शंस पे हम बात कर रहे थे। ये बेसिक इलस्ट्रेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में आपसे शेयर किया था। अगर आप इन्हीं इलस्ट्रेशंस को आप रिवाइज कर लेंगे समझ के, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे तमाम पॉसिबल एंगल्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के, वो इन इलस्ट्रेशंस में हमारे कवर हो रहे हैं। आल्दो हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी आगे देखेंगे, उस पर भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कोई हमें ऐसा एस्पेक्ट शायद ही नज़र आए जो हमारी इन एग्जाम्पल्स के इलस्ट्रेशन से कवर ना हुआ हो। अच्छा, एक हम पास्ट पेपर क्वेश्चन 1 है, उसको ज़रा देखते हैं बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टूल्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, आपके पास जो बुक है उसमें अवेलेबल है पेज 496 पे। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपसे डिस्कशन कर लूँ कि ये क्वेश्चन, चलिए पहले क्वेश्चन सामने ले आते हैं 496 पेज, फिर इस पे बात करते हैं। अल्फ़ा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, समर 2012, क्वेश्चन 5। अच्छा, इस क्वेश्चन में जैसे कि आप डाटा से देख सकते हैं, ये शायद करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन है, जिसमें फॉरवर्ड रेट्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें मनी मार्केट रेट्स भी अवेलेबल हैं, इसमें फ्यूचर का डाटा भी अवेलेबल है, इसमें ऑप्शन का डाटा भी अवेलेबल है। ठीक है जी। और रिक्वायरमेंट मैं अभी डिटेल में दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपको थोड़ा मैकेनिज्म बता दूं, सवाल का ओवरव्यू दे दूं। इलस्ट्रेट 4 मेथड्स बाय विच अल्फा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड माइट hedge its currency exposure, recommend which method you should be selected। तो 4 मेथड मैंने आपसे शेयर किया, FRA, मनी मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। चारों मेथड्स इस क्वेश्चन में हमें डाटा दिया गया है, और वही चारों मेथड्स की इलस्ट्रेशन उसने मांगी है और विद रिकमेंडेशन। अच्छा जी, हिस्टोरिकली आईकैप में शायद इस 2012 से पहले रेयरली हमें डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चन आता था, बड़ा कम। रिस्क मैनेजमेंट क्वेश्चन हमें डेरिवेटिव्स पे कम ही नज़र आता था। इसके बाद शायद यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की बढ़ी, और अब ज़्यादातर क्वेश्चन हमें डेरिवेटिव्स पे ही मिलते हैं, जिसमें करेंसी के भी, इंटरेस्ट के भी, कमोडिटीज़ के भी, शेयर्स के भी हमें रिस्क मैनेजमेंट एरियाज़ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। उनको आगे चल के इंशाअल्लाह हम देखेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को।
लेकिन शुरू में जैसे ये क्वेश्चंस आने शुरू हुए तो इन क्वेश्चन के जैसे इसके बारे में आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली कि इस क्वेश्चन में जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस का एप्लीकेशन है, जो सोल्यूशन हमें आईकैप से सजेस्टेड दिया गया, वो कुछ अप्रोप्रिएट नहीं है, इन द सेंस कि एक फ्यूचर का मैकेनिज्म जो है उस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया गया। ऑप्शन का जो मैकेनिज्म है जिसके तहत ऑप्शन एच किया जाता है, जैसे हमने अभी पीछे देखे, इसको वहाँ पे इस तरह अप्लाई नहीं किया गया। पहले मैं आपको, हम जिस तरह हमने सीखा है वैसे हम अपने तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं और उसके बाद मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि ये आईकैप ने क्या किया और कंसेप्चुअली उसमें क्या फ्लॉ है। अच्छा जी, हम अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट के एरिया में वैसे तो मैंने इन जनरल आपको कहा कि हमें 2-4-5% एरर रेट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। आईकैप के सॉल्यूशंस में वो सारा एरर रेट का मैं कहूँगा 70-80% जो है वो सारे का सारा रिस्क मैनेजमेंट में हमें नज़र आ रहा होता है और वो डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन में नज़र आ रहा होता है, वैल्यूएशन में भी और यहाँ पे डेरिवेटिव्स के एरिया में। ये दो एरिया है जिन पे हमें थोड़ा सा एरर रेट आईकैप के क्वेश्चन में नज़र आता है। आल्दो यहाँ पे एक सब्जेक्टिविटी एलिमेंट भी होता है। आई एम टेकिंग दैट इनटू अकाउंट व्हाइल मेकिंग दिस कमेंट। सब्जेक्टिव मतलब जहाँ पे ऑप्शन है मेथड 1 भी हो सकता है, मेथड 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट, स्पेशली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट मेथड 1 मेथड 2, इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पे वो केस है। मेरी कोशिश तो ये होती है जहाँ पे मेथड 1 मेथड 2 वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भाई आईकैप ने जो अडॉप्ट की अप्रोच वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं मेथड 2 पे जा रहा हूँ या 3 पे जा रहा हूँ। यूजुअली मैं इस तरह आपको साथ बताता रहा हूँ। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आईकैप ने जो अप्रोच ली डेरिवेटिव्स को डील करने के लिए, दैट इज़ इनकरेक्ट, दैट इज़ इनअप्रोप्रिएट। हम इसको पहले अपने तरीके से जैसे सीखा है इलस्ट्रेशन के थ्रू, इस क्वेश्चन को वैसे डील करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा इसकी क्या गलती क्या है, लेकिन मकसद सिर्फ बताने का ये होता है कि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ये सोल्यूशन में डिफरेंस है, तो क्या हमें दूसरा मेथड भी सीखने की ज़रूरत है, दूसरा मेथड ठीक है या गलत है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जिन सवालों को मैं क्लास में डिस्कस करूँ उनके बारे में आपको क्लैरिटी दे दूँ। हाँ, जो सवाल क्लास में डिस्कस नहीं हुए उन पर आपके जहन में कोई क्वेश्चन मार्क आता है, यू शुड ऑलवेज क्लैरिफाई फ्रॉम मी। नेवर एवर एज्यूम, या पहले भी कह चुका हूँ फिर रिमाइंड करवा दूँ, कभी एज्यूम ना कीजिए कि आईकैप ने जो सोल्यूशन सजेस्ट किया है दैट इज़ करेक्ट प्रिंसिपली। प्रिंसिपली करेक्ट वही है जो टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ लिया, प्रिंसिपली करेक्ट वही है इंशाअल्लाह जो मैंने क्लास में आपसे शेयर कर लिया इंशाअल्लाह। उम्मीद है ह्यूमन एरर अपनी जगह है, हो सकती है मुझसे भी कोई गलती, लेकिन किताब आप पढ़ लेंगे और मुझसे अगर सुन लेंगे बातें, उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह वो प्रिंसिपल्स करेक्ट होंगे। इसके अलावा अगर किसी पास्ट पेपर्स में कोई आपको अनोमली नज़र आए, आपको कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग से कोई मिसमैच नज़र आए, ऑलवेज रेज क्वेरी, आप क्लैरिफिकेशन उसकी ज़रूर लीजिए। एनीवेज, ये हम शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन। ये क्वेश्चन पे जी समर 12 का क्वेश्चन 5 है, अल्फा ऑटोमोबाइल्स। अज्यूम दैट द डेट टुडे इज 1 जुलाई 2016. Alpha Automobiles Limited has imported CNG kits from Japan and has to repay an amount of Japanese yen 175 million in 3 months time. 3 महीने बाद आपको 175 मिलियन येन रीपे करने हैं। 1 जुलाई से 3 महीने बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर को आपको पेमेंट करनी है। AAL intends to hedge the contract against adverse movement in foreign exchange rates and its foreign exchange exposure. The following data are available. Exchange rate quoted on 1st July 2016. Spot rate क्या है? बाय सेल। अब यहाँ पे बाय सेल बैंक का रेफरेंस असूलन होता है, तो वी होप कि उसी रेफरेंस से लिखा जाएगा, लेकिन आपने कभी भी इस टर्म को भी फॉलो ना कीजिए। आप हमेशा वो जो मैंने आपको टेबल सिखाया आप उसी को फॉलो कीजिए, हाई या लो के हिसाब से चलिएगा, क्योंकि देयर कुड बी अ रेयर पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे भी एग्जामिनर आपको कोई रिसीव कर जाए कि बाय सेल में वो पॉइंट कंपनी का रेफरेंस लिख जाए। चांसेस तो नहीं है, लेकिन हमेशा आप इसको अपनी आदत बना लीजिए कि आप उस टेबल से ही चलेंगे। सो स्पॉट है, 1 मंथ फॉरवर्ड है, 3 मंथ फॉरवर्ड है। इंटरेस्ट रेट्स अवेलेबल टू AAL, बोरिंग, इन्वेस्टिंग, जापान और पाकिस्तान दोनों अवेलेबल है। जापान का मतलब येन का हो गया, पाकिस्तान का मतलब रुपीज़ हो गए। फ्यूचर्स जनाब, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ जापानीज 100,000 एंड अ मार्जिन रिक्वायर्ड। ये एक नई टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, मार्जिन रिक्वायर्ड। इसको मैं एलेबोरेट करता हूँ। जब हम फ्यूचर पे जाते हैं
तो बल्कि हम काम ये करते हैं, वन बाय वन हैंडल करते जाते हैं। फॉरवर्ड को पहले हम देख लेते हैं, फिर मनी मार्केट देखते हैं, फिर फ्यूचर्स एंड देन ऑप्शंस को देखेंगे, तो उसका रेलेवेंट डाटा भी हम साथ साथ तभी पढ़ते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फॉरवर्ड। क्वेश्चन 1, FRA की बात करें। हमें 3 महीने बाद 175 मिलियन येन पे करने हैं, तो इसका मतलब वी नीड टू बाय येन 175 मिलियन इन 3 months फॉरवर्ड। 3 मंथ फॉरवर्ड में हमें येन बाय करने हैं। येन इज सेकेंड करेंसी, रेट हमें गिवन है रुपीज पर येन। तो सेकेंड करेंसी बाय करनी है। सेकेंड करेंसी वी बाय हाई एंड वी मल्टीप्लाई, हाई एंड मल्टीप्लाई। तो 1.9493 मल्टीप्लाई 175 इंटू 1.9493, लीजिए जी हमारा आंसर आ रहा है 341.13 मिलियन। दिस इज आवर FRA। अगर हम FRA करते हैं तो FRA के थ्रू हमें 175 मिलियन येन की पेमेंट क्या कॉस्ट करेगी। नेक्स्ट, मनी मार्केट। मनी मार्केट में यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। आपसे जैसे शेयर किया, आपको हेज करना है येन लायबिलिटी को। येन पेएबल्स हैं, येन की लायबिलिटी को हेज करना है आपने। येन पेएबल्स हैं, येन की लायबिलिटी को हेज करना है, तो मैचिंग एसेट्स विद लायबिलिटी का असूल चलता है मनी मार्केट में। येन लायबिलिटी को मैच करेंगे आप येन एसेट के साथ। येन एसेट मतलब येन डिपॉजिट। हमें डिपॉजिट करना है येन को। डिपॉजिट येन करना है, पता लग गया, तो यकीनन हमें बोरो करना है रुपीस को, क्योंकि एक करेंसी का डिपॉजिट है। फॉरेन करेंसी का फैसला पहले कर लेते हैं। फॉरेन करेंसी या डिपॉजिट होगी, फॉरेन करेंसी या बोरो होगी। जब फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी होती है तो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट की जाती है। जब फॉरेन करेंसी रिसीट सेटल करनी होती है, रिसीट को एडजस्ट करना होता है, उसको रिस्क कवर करना होता है, तो फॉरेन करेंसी बोरो की जाती है। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट या बोरो का फैसला जब हो जाता है तो उसकी रिवर्स ट्रांजेक्शन आप लोकल करेंसी के साथ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने रुपीस बोरो करने हैं, येन डिपॉजिट करने हैं, इन बिटवीन बाय येन एट स्पॉट। ये 3 हमारे स्टेप्स हैं जी, 3 कैलकुलेशंस हैं मनी मार्केट की। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा हुआ है, ये 3 स्टेप इन दिस मच मिनिमम डिटेल आपको लेके आने हैं। इसके बाद आप कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अक्सर बच्चों की आदत डेवलप हो जाती है, एक स्टेप लिखा कैलकुलेशन की, फिर दूसरा स्टेप लिखा कैलकुलेशन की, फिर तीसरा लिखा कैलकुलेशन की। जब आप स्टेप लिख रहे हैं तो सोच रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं तो स्टेप कैलकुलेशन में आप सोच नहीं रहे, आप एप्लीकेशन ऑफ योर थॉट कर रहे हैं। फिर दोबारा आप दूसरा स्टेप लिखने जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। तो जनरली आई फील कि सोचना अप्लाई करना, फिर सोचना अप्लाई करना, तो इसमें आपका ओवरऑल आपका एरर रेट बढ़ जाता है। आप सोचने का काम एक दफ़ा कर लें, सोचिए 1 2 3, ये 3 स्टेप्स जब सोच लिए, अब आप कैलकुलेशन पर जाएंगे तो इससे आपका एरर रेट भी लो होता है और आपकी एफिशिएंसी भी इंशाअल्लाह बेहतर रहेगी। तो हमें येन डिपॉजिट करने हैं, सफिशिएंट येन डिपॉजिट करने हैं फॉर 3 मंथ्स, कि हमारे बैंक अकाउंट में 175 मिलियन येन इकट्ठे हो जाएं। येन डिपॉजिट करने हैं, येन किस रेट पे डिपॉजिट होते हैं जी? 3% पे, सो 0.03। तो आपको जी जो येन डिपॉजिट करने के लिए चाहिए, एक्स के लिए अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो वो आते हैं जी 173.70। ये येन आप बाय करेंगे स्पॉट पे। मनी मार्केट में हमेशा बाइंग और सेलिंग ऑफ द करेंसी स्पॉट पे होती है। सो स्पॉट रेट में आपने येन बाय करने हैं। येन सेकंड करेंसी है, सेकंड करेंसी यू बाय हाई, सेकंड करेंसी यू बाय हाई एंड मल्टीप्लाई। सो हाई रेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.9339, आपको मिलेंगी जी 335.92 रुपीज़ में ये कन्वर्ट होंगे। और ये रुपीज़ आपको बोरो करने हैं, येन बाय करने के लिए रुपीज़ बोरो करने हैं फॉर 3 मंथ्स टाइम। तो ये रुपीज़ आप बोरो कर रहे होंगे, रुपीज़ बोरिंग रेट इज़ 8। तो देखिए आपके जो रुपीज़ का ये लोन है प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट 3 मंथ्स में कितना बन जाता है। इट कम्स टू रुपीज़ 342.64 मिलियन। मनी मार्केट से
आपकी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कहाँ पे जाती है, FRA से आपकी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कहाँ पे जाती है। FRA ऑफ दीज टू, FRA इज़ इंडीड अ बेटर ऑप्शन। FRA से 341 मिलियन में आपको 175 मिलियन येन मिल रहे हैं और यहाँ पे 342 मिलियन एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए। अच्छा जी, अब हम करेंसी फ्यूचर्स की तरफ ज़रा तवज्जो करते हैं। करेंसी फ्यूचर्स में हमें डाटा दिया गया है जापानीज़ येन 100 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है, मार्जिन रिक्वायर्ड 1000 रुपीज़ है। मार्जिन की इम्प्लीकेशन क्या है इस पर मैं आपसे बात शेयर करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रुपीज़ पर जापानीज़ येन। इट इज़ अंडरस्टूड है कि जब कॉन्ट्रैक्ट जापानीज़ येन में है, येन खरीदने या बेचने के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं, तो येन की प्राइस यकीनन अदर करेंसी, इस केस में रुपीज़ में ही पे होगी। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के अवेलेबल हैं। अच्छा जी, हमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? जुलाई से ऑनवर्ड 3 महीने बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हमारी पेमेंट ड्यू है, तो 1 अक्टूबर के बाद हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है जी, ये अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्योंकि हम अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है तो अज्यूम यही किया जाता है जिस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यही अज्यूम किया जाता है कि वो उस मंथ की लास्ट डेट को सेटल होता है। तो ये अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है। हमारी अजम्पशन ये है कि अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब 31 अक्टूबर सेटलमेंट डेट, ठीक है जी। तो जो डेट्स हमें दी जाएंगी हम उनको फॉलो करेंगे। वैसे मैंने आपसे जैसे कहा कि मैंने आपसे जो डेट शेयर की मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर था, यहाँ पे इसने जुलाई, अक्टूबर, जनवरी दे दिया, तो डज नॉट मैटर। क्वेश्चन में जो डेट्स दी जाएंगी, बात बात मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जाते हैं, हमें उसको फॉलो करना है। उसूल वहीं का वहीं रहेगा कि भाई आप देखिए आपकी ट्रांजेक्शन सेटल कब होनी है, उससे अगली ड्यू डेट। तो यहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन 1 अक्टूबर को सेटल होनी है, 31 अक्टूबर का फ्यूचर। अच्छा जी, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए किस लिए? जापानीज़ येन बाय करने के लिए। हैज सेटअप होगा जी हमारा 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2016 को हम सेटअप करेंगे फ्यूचर हेज। अच्छा, ये फ्यूचर हेज आप सेटअप कैसे होने हैं? सबसे पहले बाय और सेल, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू नीड। हमें येन को बाय करने हैं तो जापानीज़ येन में कॉन्ट्रैक्ट साइज हैं। व्हाट वी विल डू, वी विल बाय येन फ्यूचर्स। हम येन फ्यूचर्स बाय करेंगे। कौन से येन फ्यूचर्स? अक्टूबर 2016 के येन फ्यूचर। किस प्राइस पे? वो हमें एक प्राइस यहाँ पे गिवन है जी, 1.9421 1.9421 रुपीज़ पर येन। इसके बाद बात आती है जी कॉन्ट्रैक्ट्स की। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स? तो वो होता है जी अमाउंट टू बी हेज्ड डिवाइड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज। इट इज 1750 कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे अब एक स्टेप एक्स्ट्रा जो आने वाला है। नॉर्मली तो हेज सेटअप हमने यहीं तक डील किया था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट्स पता लगे, हमें अक्टूबर सेटलमेंट डेट के 1750 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने हैं 1.9421 रुपीज़ पर येन पे। लेकिन इधर जो एक्स्ट्रा एक चीज़ आ रही है, आपको मार्जिन का जिक्र किया हुआ, उसने कहा जी आपको 1000 रुपीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन भी देना है। यह मार्जिन आपका सिक्योरिटी मार्जिन होता है, जो कि यूजुअली की जगह मैं अगर ऑलवेज कहना चाहूँगा, जो कि हमेशा आपको फ्यूचर एक्सचेंज को पे करना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी मार्जिन है। ये किस लिए है कि इन केस यू हैव अ लॉस ऑन ऑप्शन या फ्यूचर एक्सचेंज, तो आप कहीं डिफॉल्ट ना कर जाएं। क्योंकि जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर फ्यूचर एक्सचेंज पे आपको गेन होता है तो ऑप्शन एक्सचेंज विल पे यू, और अगर फ्यूचर एक्सचेंज पे आपको लॉस होगा तो यू विल पे टू ऑप्शन या फ्यूचर एक्सचेंज। ऑप्शन एंड फ्यूचर एक्सचेंजेस एक ही एक्सचेंज होती है जिसमें चीज़ें डील हो रही होती हैं। तो ऑप्शन एंड फ्यूचर एक्सचेंज दे रिक्वायर सिक्योरिटी, उसके लिए दे विल ऑलवेज रिक्वायर द सिक्योरिटी मार्जिन। इससे पहले हमने जितनी एग्जांपल डील की उनमें मार्जिन का जिक्र नहीं था, यहाँ पे मार्जिन का जिक्र आ गया है तो मार्जिन की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। ख्याल कीजिएगा ये सिक्योरिटी मार्जिन है कि अगर आपका लॉस होगा तो इस मार्जिन से डिडक्शन की सूरत में कवर कर लिया जाएगा यहाँ पे, और अगर किसी वजह से आपका लॉस इस मार्जिन से एक्सीड करने लगता है
तो स्टॉक जो फ्यूचर एक्सचेंज है दे यूजुअली रिक्वायर, बट अगेन आई वुड से दे ऑलवेज रिक्वायर एडिशनल मार्जिन। जैसे उनको लगे कि आपका लॉस मार्जिन से एक्सीड करने वाला है तो वो एडिशनल मार्जिन आपसे डिमांड कर लेते हैं। बट फॉर द टाइमिंग हमें उसने कहा जी 1000 रुपीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन है, तो हम मार्जिन डिपॉजिट कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड होगा इट विल बी ₹1000 इंटू 1750 कॉन्ट्रैक्ट्स हम ले रहे हैं। ये बनते हैं जी हमारे 1.75 मिलियन। अब इसकी इंप्लीकेशन भी मैं आपसे यहीं पे शेयर कर देता हूं। ये सिक्योरिटी मार्जिन है, फ्यूचर पे अल्टीमेटली तो हमारी कॉस्ट गेन या लॉस की सूरत में कैश फ्लो निकलनी है, लेकिन एक इंप्लीकेशन इसकी जो आ जाती है कि अभी आपने मार्जिन जमा करा दिया तो ये मार्जिन 3 महीने के लिए आप हेज क्रिएट कर रहे हैं, ये अमाउंट 3 महीने के लिए आप ब्लॉक कर रहे हो, तो इस अमाउंट पे 3 महीने की फाइनेंशियल कॉस्ट दैट इज योर रेलेवेंट कॉस्ट जो कि आपकी ट्रांजैक्शन में एडजस्ट होगी। नॉर्मली हमारी फ्यूचर हेज की कैश फ्लोज क्या बनते थे कि स्पॉट मार्केट में आप बाइंग करें, फ्यूचर का गेन लॉस उसमें एडजस्ट कर दें, लेकिन यहां पे एक तीसरी कैलकुलेशन भी आ जाएगी क्योंकि हमने मार्जिन जमा करवाया हुआ है, मार्जिन नहीं, मार्जिन पे फाइनेंस कॉस्ट जो है वो हमारी एक तीसरी थर्ड एलिमेंट ऑफ कैश फ्लो आ जाता है फ्यूचर में। यूजुअली फ्यूचर में 2 एलिमेंट्स आते हैं, आई रिपीट, एक स्पॉट मार्केट की ट्रांजैक्शन, दूसरा गेन और लॉस की एडजस्टमेंट। अभी तक हमने जितनी फ्यूचर के केसेस डील किए हैं ये 2 एलिमेंट्स ऑफ कैश फ्लोज हमें डील करने पड़े हैं। यहां पे एक तीसरा एलिमेंट जो फाइनल ट्रांजैक्शन में हमारे एडजस्ट होगा दैट विल बी फाइनेंस चार्ज ऑन सिक्योरिटी मार्जिन। अच्छा, ये हेज सेटअप हो गया। इसके बाद आप हेज क्लोज करते हैं, और हेज क्लोज किस डेट को करेंगे? 1 अक्टूबर 2016 को आपको हेज क्लोज करना है और गेन और लॉस डिटरमिन करना है ऑन क्लोजिंग फ्यूचर हेज। आपने बाय येन किए थे, आप सेल येन करके आप क्लोज करेंगे जी हेज। बाय आपने येन ये हेज सेटअप किया हुआ है तो सेल येन से आप हेज क्लोज करेंगे। प्राइस रुपीस पर येन आपको गिवन है जी। बाय में आपने प्राइस यूज़ की 1.9421, सेल की प्राइस शायद हमें यहाँ पे क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है कि 3 महीने बाद अक्टूबर फ्यूचर की प्राइस कहाँ जाएगी, दैट इज़ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे हमें एक वर्किंग करनी है, एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। अब इसके स्टेप्स मैं पहले डिफरेंट एग्जांपल में एलैबोरेट कर चुका हूँ, अब मैं ये वर्किंग यहीं पे समराइज्ड वे में आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले पहला स्टेप, आप स्पॉट और फ्यूचर प्राइस को लेके ओपनिंग बेसिस लेते हैं। फ्यूचर प्राइस आपकी है जी 1.9421 रुपीज़ पर येन। स्पॉट जो आपका रेलेवेंट येन बाय करने का स्पॉट, सेकंड करेंसी बाय करने का स्पॉट, हाई रेट 1.9339, तो आप यहां से ओपनिंग बेसिस ले सकते हैं 0.0082। ये हमारे ओपनिंग बेसिस हैं और हमें ये रुपीज़ पर येन में ही गिवन है। सेकंड स्टेप हमारा आता है जी आउटस्टैंडिंग बेसिस। आउटस्टैंडिंग बेसिस होते हैं जी आपके ओपनिंग बेसिस डिवाइड विद टोटल लाइफ। टोटल लाइफ कहाँ से मेजर की जाती है? टोटल लाइफ मेजर की जाती है हेज सेटअप से लेके कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट तक, 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, टोटल लाइफ आपकी है जी 4 महीने। मल्टीप्लाई किया जाता है रिमेनिंग लाइफ से। रिमेनिंग लाइफ ली जाती है हेज क्लोज आउट डेट से सेटलमेंट डेट तक। तो हमारी सेटलमेंट डेट फ्यूचर की है 31 अक्टूबर, तो जस्ट 1 मंथ बाकी रह गया हुआ है। ठीक है जी। तो यहां से आते हैं जी हमारे आउटस्टैंडिंग बेसिस। $0.0021 रुपीज़ पर येन। और फिर थर्ड स्टेप आता है जिसमें हम लेते हैं स्पॉट 1 अक्टूबर का और इसमें एडजस्ट करते हैं आउटस्टैंडिंग बेसिस।
आउटस्टैंडिंग बेसिस 0.0021 है, और स्पॉट हमारे पास जो अवेलेबल है ये भी रुपीज़ पर यन है, स्पॉट भी रुपीज़ पर यन लेंगे हम जी। स्पॉट हम कहाँ से लेंगे? 3 मंथ फॉरवर्ड में से अज्यूम करेंगे। हमें यन बाय करने का स्पॉट चाहिए, हमें सेकंड करेंसी बाय करने का स्पॉट चाहिए, वो हाई रेट 1.9493 होता है, 1.9493 होता है। और आखिरी यहाँ पे स्टेप कि हमें यहाँ पे एडजस्ट जो करने हैं आउटस्टैंडिंग बेसिस, ये ऐड करने हैं या लेस करने हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए कि भाई आपकी जो प्राइस है फ्यूचर की वो हाई है या लो है, तो फ्यूचर इज़ हायर देन द स्पॉट। तो यही रिलेशनशिप यहाँ पे रहने वाला है। आपकी फ्यूचर की प्राइस स्पॉट से हायर होगी, इसका मतलब आप आउटस्टैंडिंग बेसिस में एडजस्ट करेंगे। लीजिए जी, आपके आउटस्टैंडिंग बेसिस रुपीज़ पर यन 1.9514, बाय किया, सेल किया, आपको गेन आया, एंड योर गेन इज 0.0093 रुपीज़ पर यन। ये रुपीज़ पर यन गेन आ गया, और हमने ये गेन टोटल यन पे लेने हैं। टोटल गेन हमारा कितना बना? टोटल गेन है जी 0.0093 रुपीज़ पर यन, मल्टीप्लाइड विद वी हैव 1750 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 0.1 मिलियन ईच। हमारा टोटल गेन आया जी 1.663 मिलियन। ये हमारा टोटल गेन है जी। सो हमने हेज सेटअप किया, हेज क्लोज करके उसका गेन ले लिया। इसके बाद क्या करते हैं जी, हम स्पॉट मार्केट में चले जाते हैं। 1 अक्टूबर को ही हमने फ्यूचर में जितनी भी ट्रांजैक्शन सेटल करनी होती है, फ्यूचर की तमाम ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट ओपन मार्केट में होती है। तो ओपन मार्केट में जाएंगे हम और वहां पे बाय करेंगे 175 मिलियन येन एट स्पॉट। अब हमें 1 अक्टूबर का स्पॉट चाहिए, तो 1 अक्टूबर का स्पॉट तो अवेलेबल नहीं है। हम 3 मंथ फॉरवर्ड को ही स्पॉट लेंगे, हम इसको ही स्पॉट लेंगे 1.9493। ये हमारा रेट जो है दिस इज़ रुपीज़ पर येन। तो सेकंड करेंसी को कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 341.13 मिलियन रुपीज़ आए। इसमें ये हमारी 175 मिलियन येन बाय कर रहे हैं, तो दिस इज़ आवर कॉस्ट। ये गेन इसमें से हम एडजस्ट कर देंगे, लेस गेन इन फ्यूचर्स 1.63 मिलियन। और एक एस्पेक्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया, आपको इसमें ऐड करना है इस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन मार्जिन। मार्जिन आपने पे किया था जी कितना? योर मार्जिन वाज 175 मिलियन। 175 मिलियन पे आप इंटरेस्ट मेजर कर लीजिए। 1.75 मिलियन रुपीज़ पे इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने का मार्जिन है। रुपी मार्जिन है आपका, तो रुपी मार्जिन रुपी बोरिंग रेट विल अप्लाई 8% पे। तो 1.75 पे आपने 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इट इज़ 0.04। ये आपकी कॉस्ट है, ये आपका गेन है, लेस हुआ, ये आपकी फिर कॉस्ट है, ये ऐड हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ येन 175 मिलियन 339.54। ये रुपीज़ इन मिलियन। फ्यूचर से हमारी कॉस्ट क्या आई? ये बिल्कुल हमने उसी अंदाज में सवाल जैसे इलस्ट्रेशन में सीखा था वैसे ही हैंडल किया।
एक एडिशनल एस्पेक्ट जो इसमें आया वो मैंने आपसे शेयर किया। वो एडिशनल एस्पेक्ट कहाँ पे आया? एक ये जी इंटरेस्ट ऑन मार्जिन आपको यहाँ कैलकुलेट करके अपनी कैश फ्लोज में शो करना पड़ा, और एक जब हेज सेटअप कर रहे थे तो वहाँ पे आपको मार्जिन की ये कैलकुलेशन आपको एक्स्ट्रा शो करनी पड़ी, जो फ्यूचर हेज में नॉर्मली हमने पिछली एग्जांपल में शेयर नहीं की थी। अच्छा जी, अब मैं फ्यूचर को डिस्कस किया। इसी के डिस्कशन के साथ ही मैं आपको अब इसमें आई कैप का सोल्यूशन में जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर लेता हूँ। आई कैप ने इसको कैसे मैनेज किया। आई कैप ने फ्यूचर को, ये जी फ्यूचर की वर्किंग है, इन्होंने फ्यूचर को जस्ट लाइक फॉरवर्ड ट्रीट कर दिया। जिस हमने प्राइस पे 1.9421 पे फ्यूचर बाय किया, दे ट्रीटेड एज इफ वी परचेज 175 मिलियन एट दैट प्राइस, विच इज टोटली इनकरेक्ट, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर तो नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर पे तो डिलीवरी होनी नहीं है। फ्यूचर पे एक कॉन्ट्रैक्ट हम बाय करते हैं, सेल करके रिवर्स करना होता है। तो इन्होंने उसको फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑन मार्जिन, ये आपके सामने आ रही 35,000, ये हमने भी यही कैलकुलेट किया। वो राउंडिंग ऑफ किया से 0.04 आपको 40,000 वहाँ नज़र आ रहा है, अदरवाइज इट वाज द सेम। तो उन्होंने जो फ्यूचर प्राइस है उसको जस्ट लाइक फॉरवर्ड प्राइस ट्रीट कर दिया एज इफ इट वाज डिलीवरेबल, विच इज़ नॉट द केस। तो ये इतनी सी वर्किंग इन्होंने की विच इज़ कॉन्सेप्चुअली नो वे करेक्ट। मैंने आपसे प्रॉपर जो हमारा फ्यूचर का हेज का एक तरीकाकार है, हेज सेटअप किया जाता है, हेज क्लोज किया जाता है फॉर गेन लॉस, और स्पॉट मार्केट में ट्रांजैक्शन हमेशा एडजस्ट होती है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिलीवरेबल होते हैं, उनके अगेंस्ट कोई करेंसी एक्सचेंज नहीं की जाती। वहाँ पे हमने एडजस्ट किया, और जो इंटरेस्ट ऑन मार्जिन था उसको भी हमने यहाँ पे लाके अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट में डाल दिया। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है बाय एट स्पॉट 1.5190। ये क्वेश्चन ज़रा मुझे, मैं टाइमली इसको देख नहीं सका, इसको अगर मुझे कोई वॉइस बाय वॉइस पूछ लीजिए यहाँ पे। आई एम नाउ अवेलेबल टू टेक द क्वेश्चन। ये किस स्टेप पे आपने बात की? गालबन शायद पिछले पार्ट से शायद रिलेट कर रही थी बात ये। अगर ये अवेलेबल है, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन। शिफा हुसैन आस्क द क्वेश्चन बाय at spot 1.5190 question mark. Shifa is not available right now, I believe. अच्छा जी, फ्यूचर्स को हमने डील किया। अब लास्ट हमारा जो हेज है दैट इज ऑप्शन हेज। ऑप्शन हेज का डाटा देखते हैं जी हम। ये जी करेंसी ऑप्शंस का डाटा में दिया गया है। ऑप्शंस हैव अ कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ जापानीज येन 250,000। द प्रीमियम्स, पैसा पर रुपी, ये थोड़ी गलती यहाँ पे है, पैसा पर रुपी नहीं, पैसा पर येन, क्योंकि ऑप्शंस आर ऑन येन। येन खरीदने की, येन बेचने की ऑप्शन है। तो येन खरीदना, येन बेचना ये ऑप्शन है। तो इनकी कीमत रुपीज़ में या पैसा में दी जाएगी। सो पैसा पर रुपी नहीं, पैसा पर येन है। ऑन वेरियस ऑप्शन एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्राइक प्राइसेस आर गिवन बिलो। रुपीज़ पर येन की प्राइसेस हैं 1, 2, 3। और हमें कौन सी ऑप्शन चाहिए? हमें कॉल अवेलेबल है 31 जुलाई 31 अक्टूबर की, हमें पुट अवेलेबल है 31 जुलाई 31 अक्टूबर की। हमें येन बाय करने हैं, हमें येन की पेमेंट सेटल करनी है। वी नीड टू बाय येन। तो हमें येन की कॉल ऑप्शन चाहिए। हमें येन कब बाय करने हैं? हमें येन 1 अक्टूबर को बाय करने हैं। इसका मतलब हमें 1 अक्टूबर की ऑप्शन चाहिए। सो कॉल ऑप्शन ऑन येन, अक्टूबर सेटलमेंट डेट की। लीजिए हम हेज सेटअप करने चलते हैं जी। हम ऑप्शन हेज पे जा रहे हैं जी। अब हम सबसे पहले 1 जुलाई 2016 जो आज की तारीख हमें बताई गई है, हम सेटअप करेंगे। सेटअप ऑप्शन हेज